हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज़ की, जहाँ पे हम बनाएंगे मिनी ट्विटर। तो अगर आप रिएक्ट पढ़ रहे हैं और अगर आप बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकता है। हम सिर्फ प्रोजेक्ट बनाएंगे नहीं, बट प्रोजेक्ट बना के इसे डिप्लॉय भी करेंगे ताकि ये इंटरनेट पे सभी के लिए अवेलेबल हो और आप अपने प्रोजेक्ट को किसी को भी दिखा सको। सो लेट्स सी हम बनाने क्या वाले हैं। तो मिनी ट्विटर नाम दिया है क्योंकि ये ट्विटर का एक लाइटर वर्जन होगा। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ फ्रंट एंड बना रहे हैं और सिर्फ डिज़ाइन कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सारी फंक्शनैलिटीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे कि कोई भी आके ट्वीट लिख सकता है और डेटाबेस का एक्सेस भी हमारे पास होगा। अब जिनको बैक एंड डेवलपमेंट नहीं आता, नोड जेएस नहीं आता, एक्सप्रेस जेएस नहीं आता, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको समझाने वाला हूं कि हम कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज करेंगे और किस तरीके से हम इस अमेजिंग प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यार, फ्रंट एंड के लिए जो वेबसाइट है हमारी एक्चुअल में, उसके लिए हम रिएक्ट यूज करने वाले हैं। सो वी विल बी यूजिंग रिएक्ट प्लस बूटस्ट्रैप, राइट। अगर आपको बूटस्ट्रैप नहीं आता तो भी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। अगर आपको सीएसएस आती है, अगर आपको ये पता है कि सीएसएस में क्लासेस क्या होते हैं, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और रिएक्ट में भी मैं आपको सारे स्टेप्स बताऊंगा ही फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट एज वेल। और अब आप सोच रहे होंगे कि हम जो भी कोई भी आएगा और अगर वो कोई भी ट्वीट लिखता है, सो वेयर एग्जैक्टली दिस विल बी स्टोर्ड। वेल, बैकएंड या फिर आप बोलें डेटाबेस के लिए हम यूज करने वाले हैं एपेक्स ओरेकल का। ये काफी अच्छी सर्विस है और बहुत सारे लोग इससे अनअवेयर होते हैं, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम यूज कर सकते हैं एपेक्स ओरेकल इन ऑर्डर टू बेसिकली क्रिएट दिस प्रोजेक्ट, राइट। और एक और चीज, यहाँ पे हम एपीआई एंड पॉइंट्स बनाएंगे। तो अगर कोई भी एक नया ट्वीट लिखता है तो उसे हम पोस्ट एपीआई की मदद से भेज सकते हैं डेटाबेस में, एंड गेट एपीआई के मदद से हम उसे फेच कर सकते हैं उस इन्फॉर्मेशन को और यहाँ पे ट्वीट दिखा सकते हैं, राइट। सो ये इनिशियल इंट्रोडक्शन है, ये चीज़ हम करने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं रिएक्ट में और आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, सो डेफिनेटली यू शुड वॉच दिस एंटायर सीरीज एंड क्रिएट दिस वीडियो, राइट। और अगर आपको लगता है कि ये प्ले लिस्ट पूरी ऑलरेडी रेडी हो चुकी है जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप एंड में जाके देख सकते हैं कि लाइक व्हाट द एंड रिजल्ट इज, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड वेदर यू शुड गो अहेड विद दिस वीडियो और नॉट। तो सबसे पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ कि आपके पास होना क्या क्या चाहिए आपके सिस्टम में, राइट, अगर आप इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि आप बीच में अटक ना जाएं। तो सबसे पहली बात तो आपके मेक श्योर कि आपके सिस्टम में नोड जेएस इंस्टॉल्ड हो, राइट, क्योंकि अगर आप रिएक्ट यूज कर रहे हैं तो नोड जेएस इज एक्चुअली मस्ट। तो आप यहाँ से इस चीज को इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट डाउनलोडिंग इट अगेन। दूसरा चीज है वीएस कोड। आप कहीं ना कहीं तो कोड लिखेंगे ही, राइट। सो आपको बस सर्च करना है वीएस कोड डाउनलोड, और ये वीएस कोड आपको डाउनलोड कर लेना है। ये दोनों चीज करने के बाद, अगर आपने इन दोनों चीज को डाउनलोड कर लिया, देन आपको फाइल एक्सप्लोरर में जाके एक नया फोल्डर क्रिएट करना है, जहां पे आप लिख सकते हैं मिनी ट्विटर प्रोजेक्ट, रिएक्ट प्रोजेक्ट्स, ऐसा करके कोई फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक बहुत ही अमेजिंग टूल है जिसका नाम है क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो क्रिएट रिएक्ट ऐप वेबसाइट पे जाइए और यहाँ से आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि लाइक व्हाट स्टेप्स एग्जैक्टली यू शुड फॉलो इन ऑर्डर टू क्रिएट द रिएक्ट ऐप। तो 3 स्टेप्स हैं यार, आपको बस ये 3 स्टेप्स जो है ना कमांड प्रॉम्प्ट में डाल देना, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। या फिर कोई भी फोल्डर खोल के आपको यही सेम चीज जो है आपको टर्मिनल में, वीएस कोड के टर्मिनल में, यहाँ पे टर्मिनल पे क्लिक करिएगा। न्यू टर्मिनल पे क्लिक करके जो भी टर्मिनल आपके नीचे यहाँ पे आएगा, आप वहाँ पे इन सारे कमांड्स को आराम से डाल के क्रिएट रिएक्ट ऐप की मदद से एक बहुत ही अमेजिंग सा स्टार्टर टेम्पलेट बना सकते हैं, जहां से हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप वो चीज करने के बाद यहाँ तक पहुंच जाएंगे। अब दिस प्रोसेस टेक्स टाइम, एंड दैट्स व्हाई मैंने ये इनिशियली आपको बता दिया कि आपको कैसे करना है। और यहाँ से हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी जर्नी टू क्रिएट द मिनी ट्विटर, राइट। अब मिनी ट्विटर नाम का यार देखो, हम फ्रंट एंड भी बनाएंगे, हम इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी करेंगे। मैं आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ऑफकोर्स, बट एज वी आर, दिस इज द वेरी फर्स्ट वीडियो, दैट्स व्हाई वी विल बी स्टार्टिंग विद दिस फ्रंट यूआई थिंग, राइट। और हम यहाँ पे डिजाइन करने वाले हैं इस अमेजिंग से यूआई को। तो हम कोशिश करेंगे कि हम मोस्ट ऑफ द चीजें सिमिलर रखें, बट हम ऐसा भी नहीं है कि लाइक एकदम ही कोशिश करेंगे कि यार एकदम ही सेम दिखे। इट इज़ नॉट लाइक दैट। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम मेजर कंपोनेंट्स को एक जैसा रखें और यार कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप का यूज़ करने वाले हैं। इफ़ यू डोंट नो बूटस्ट्रैप, सो अगेन यू डोंट हैव टू वरी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा यार, सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ, वुप्स, इसको बंद करना है। सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ गेट बूटस्ट्रैप। तो आपको सर्च करना है getbootstrap.com। अगर आप गेट बूटस्ट्रैप सर्च करते हैं, यहाँ पे मैं एक बार सर्च करके दिखा देता हूँ। अगर आप गेट बूटस्ट्रैप सर्च करते हैं तो ये जो इनिशियल फर्स्ट वेबसाइट है, आपको वहाँ पे विजिट करना है। और एक बार आप इस वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड है। हमें डॉक्यूमेंटेशन में जाना है। डॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्विक स्टार्ट मिल जाएगा। और ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये फर्स्ट वाला नहीं, जो ये सेकंड वाला, जो दैट्स इज लाइक इंक्लूड बूटस्ट्रैप सीएसएस एंड जेएस, यहाँ से हम सिंपली इन 2 लिंक्स को लेंगे, राइट। तो मैं इस पहले लिंक को कॉपी करूंगा, ट्रिपल क्लिक कीजिए या फिर ड्रैग करके सेलेक्ट कीजिए। इस लिंक को कॉपी करने के बाद मैंने कंट्रोल सी दबाया, सो आई जस्ट कॉपीड इट एंड आई विल गो बैक टू माय वीएस कोड। एंड वीएस कोड में ना, अगर आप जैसे कि क्रिएट रिएक्ट ऐप
एक बार रन करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, राइट। कुछ इस तरीके का फोल्डर स्ट्रक्चर आपके पास होगा। तो आपको पब्लिक के अंदर जाना है। पब्लिक के अंदर index.html में हम चेंजेस लाने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रिमूव दीज कमेंट्स राइट हियर। ऑलरेडी मैंने रिएक्ट के कुछ प्रोजेक्ट्स पिछले वीडियोस में बनाए थे, तो मुझे लगता है कि अगर आपने उन वीडियोस को भी देखा होगा तो आपके पास एक बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग होगा, लाइक व्हाट index.html इज, पब्लिक फोल्डर क्या है, src फोल्डर क्या है, राइट। बट अगर आप फिर भी, अगर आपके पास अंदर कोई भी कंफ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और लाइक आई डेफिनेटली रिप्लाई टू दैट एंड वी कैन क्लियर दोस काइंड ऑफ कंफ्यूजन्स। सो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा हमारे इस CSS लिंक को, फिर से बैक आऊंगा और यहाँ पे इस बार मैं जावास्क्रिप्ट लिंक को कॉपी करूंगा और इसे मैं जस्ट बिफोर द क्लोजिंग ऑफ बॉडी टैग आराम से पेस्ट कर दूंगा, राइट। तो आप देख सकते हैं कि ये हो गया बहुत ही बढ़िया सा। यहाँ पे रिएक्ट ऐप की जगह मैं मिनी ट्विटर लिख दूंगा। सो मिनी ट्विटर यहाँ पे मैंने लिख दिया है और दैट्स इट। अब यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे मिनी ट्विटर दिखाई दे रहा है, राइट। अब यहाँ देखो रिएक्ट ऐप में ना हम एक ही वेबसाइट को कंपोनेंट, लाइक मल्टीपल स्मॉलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ना मैं सबसे पहले तो इस पब्लिक को क्लोज करके यहाँ src में जो app.js है ये मेन फाइल है, तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो डिस्प्ले हो रही हैं। तो मैं सबसे पहले यार इस पूरे हेडर को हटा दूंगा। आपको भी यही करना है, यहाँ पे हटा दीजिए और यहाँ पे मैं प्रोग्राम लिखने वाला हूँ, राइट। सो अब बेसिकली क्योंकि मैंने बूटस्ट्रैप ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया तो मैं बूटस्ट्रैप क्लास नेम्स यूज़ कर सकता हूँ राइट हियर, राइट। तो सबसे पहले मैं इस ऐप को कंटेनर बना दूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये कंटेनर क्या है। देखो बूटस्ट्रैप में अगर आप आएंगे यहाँ पे तो आपको एक जगह पे लेआउट के अंदर यहाँ पे कंटेनर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। सो कंटेनर्स बेसिकली क्या करते हैं, हमारे वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने में थोड़ी सहायता करते हैं। एंड अगर आप कंटेनर को यूज़ कर रहे हो सो इट विल मेक द थिंग स्लाइटली बेटर। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर आप ग्रिड में जाएं तो आपको ये पता चलेगा कि देयर इज समथिंग लाइक रोज एंड कॉलम्स, राइट। जहाँ पे जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट देखें तो वहाँ पे हर एक वेबसाइट जो होती है डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स में डिवाइडेड होती है। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है, राइट। और सारी वेबसाइट ऐसी होती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेविगेशन बार इज लाइक अ रो, और उसके नीचे जो है जो भी ये पूरा कंटेनर आप देख रहे हैं बड़ा सा, उसमें भी लाइक 3 डिविजन्स हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपको अच्छे से समझाऊं कि लाइक व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू से, तो बेसिकली अगर आप कोई भी वेबसाइट विजिट करेंगे तो आप उसे कंटेनर, रो एंड कॉलम के तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक रो बना दिया मैंने, फिर यहाँ पे एक और रो बनाया मैंने। अब इस रो के अंदर मैं 3 कॉलम बना दूंगा। सो लाइक दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2 और देन दिस इज कॉलम 3। तो इससे होता क्या है कि हमें बहुत ज़्यादा CSS नहीं लिखना पड़ता और जो चीज़ें लाइक वो जल्दी से हो जाती हैं थोड़ी, राइट। और अगर आप बूटस्ट्रैप में मान लो अगर आपने थोड़ा सा टाइम देके इनिशियली बूटस्ट्रैप को समझ लिया, सो आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में आप इसे यूज़ करके बहुत जल्दी चीज़ें क्रिएट कर पाओगे, राइट, विदाउट पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट इन CSS। तो मैं सेम वही चीज़ कर रहा हूँ, मैंने कंटेनर बना दिया। क्योंकि अब मैंने कंटेनर यहाँ पे बना दिया तो इसके अंदर मैं रोज एंड कॉलम्स बना पाऊंगा। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले रो बनाऊंगा और इसके अंदर मैं 3 कॉलम्स बनाऊंगा, राइट। क्योंकि मैं ट्विटर कॉलम बना रहा हूँ, सो मैं बोलूँगा दिस इज कॉलम 1 और यहाँ पे मैंने 3 बार कॉलम को रेप्लिकेट कर लिया। अगर आप सोच रहे हैं कि किस तरीके से मैंने इस चीज़ को रेप्लिकेट किया, तो वहाँ बेसिकली VS कोड में कुछ सेटिंग्स होते हैं जिनको मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरा एक कीबोर्ड शॉर्टकट है जहाँ पे मैं Ctrl+D करके सेम ही लाइन को रेप्लिकेट करता हूँ, राइट। तो सबसे पहली बात तो अगर आप कोई चीज़ एक्टिवेट करनी है तो आप वो यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट्स में जाके कर सकते हैं। वेल लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू इन ईच कॉलम। तो देखो अभी तक मैंने ये डिज़ाइन किया है, जैसे कि मैंने एक रो बना दिया तो ये हमारे लेफ्ट कॉलम, राइट बीच का कॉलम और ये एक्सट्रीम राइट कॉलम आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ट्विटर आइकॉन से स्टार्ट करूँगा। मैं एक ट्विटर आइकॉन डालना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं सबसे पहले जल्दी से जाऊँगा बूटस्ट्रैप में। और बूटस्ट्रैप में एक अमेजिंग चीज़ है, वो है आइकॉन्स। और बहुत सारे लोग इससे अवेयर नहीं होते हैं और इसमें बहुत सारे अमेजिंग आइकॉन्स पड़े हुए हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा ट्विटर और देखते हैं कि हमारे पास क्या ट्विटर आइकॉन है। ऑफ कोर्स है यहाँ पे। अब मैं इस ट्विटर आइकॉन को यूज करूं उसके पहले मुझे इसके CDN लिंक को कॉपी करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देयर इज अ CDN लिंक। मैं इसे आराम से कॉपी कर लूंगा जो कि आइकॉन्स का CDN लिंक है, और फिर मैं पीछे आऊंगा और इस जगह पे फिर से index.html में जहाँ पे मैंने पहले CSS का लिंक पेस्ट किया था उसी के जस्ट नीचे दिस आइकॉन का भी लिस्ट पेस्ट कर दूंगा, राइट, index.html में। और उसके बाद मैं यहाँ पे आने के बाद इस जगह पे अब मैं आइकॉन डाल पाऊंगा इजीली। सो लेट्स सी हाउ एग्जैक्टली वी कैन डू इट। तो यहाँ पे जो ट्विटर का आइकॉन है मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और उसके बाद मेरे पास ये बेसिकली कोड आ गया जो कि आई टैग है। मैं इसे कॉपी करके इंस्टेंटली यहाँ पेस्ट कर दूंगा एंड लेट्स सी हाउ एग्जैक्टली इट लुक्स। सो मैं फिर से अपने मिनी ट्विटर पे आऊँगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे आइकॉन दिखने लगा। वेल क्योंकि अब आइकॉन दिखने लगा है, मैं
आपको सेपरेशन भी दिखाना चाहता हूँ तीनों कॉलम्स की जो मैंने बनाई है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली ये जो तीनों कॉलम आप देख रहे हैं इनके पीछे एक बैकग्राउंड डाल दूंगा। तो अगर आप बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं और अगर आप बीजी वार्निंग डालते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये येलो कलर बैकग्राउंड में डाल देता है। अगर आप बीजी सक्सेस डालते हैं तो एक ग्रीन कलर हो जाएगा। और अगर मान लो आप यहाँ पे बीजी डेंजर डालते हैं तो आपको रेड कलर देखने के लिए मिलेगा। सो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मैंने 3 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया, जहाँ पे बीच में मैं होम सेक्शन लाने वाला हूँ। अब यहाँ पे ये जो थोड़ा सा आइकॉन है ट्विटर का वो बड़ा होना चाहिए, तो मैंने H1 लिख दिया, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा आइकॉन बड़ा हो जाएगा एंड आई थिंक दिस इज फाइन। इसे ब्लू करने के लिए आपको सिंपली लिखना है टेक्स्ट प्राइमरी, और अगर मैं इस प्रोग्राम को सेव करूं तो आप देख सकते हैं हमारे पास अमेजिंग सा ब्लू आइकॉन आ गया, राइट। अब यार देखो ये तो हो गया, और जो बीच में होम सेक्शन है उसके लिए बहुत कम जगह है, तो उसको हम बड़ा करेंगे और किस तरीके से करना है मैं सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, राइट। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो यार, सबसे पहली बात तो ये जो लेफ्ट सेक्शन है बहुत छोटा है, हमारे पास एक बीच का सेक्शन है विच इज़ लाइक स्लाइटली बिगर, एंड जो राइट सेक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, राइट। तो हमें यहाँ पे प्रॉपर डिवीजन करना पड़ेगा। अभी तो सारी चीज़ें इक्वली डिवाइडेड है हमारी वेबसाइट में, राइट। तो इस चीज़ को करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं आपको एक ग्रिड सिस्टम समझाऊंगा कि बूटस्ट्रैप में होता क्या है। तो देखो यार, आप देख सकते हैं कि अगर मैं 3 कॉलम्स क्रिएट करूँ तो इक्वली जगह ले लेते हैं, बट अगर मैं कॉलम्स ऐड करता ही जाऊँ रो के अंदर तो कितने मैक्सिमम कितने कॉलम्स पॉसिबल हैं एक रो में। सो लाइक हम बेसिकली 12 कॉलम्स डाल सकते हैं एक पर्टिकुलर रो में, राइट। उसके बाद क्या होता है, चीज़ें नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट होने लगती हैं। इसी तरीके से तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर वहाँ पे 12 लाइक डिविजन्स हैं और अगर मैंने 3 कॉलम डाले हैं, इसका मतलब कि मैं 4 ग्रिड्स सारे कॉलम को असाइन कर रहा हूँ। सो दिस इज द डिफॉल्ट थिंग। अगर मैं अभी यहाँ पे ये ना भी लिखूँ तो ये बाय डिफॉल्ट यही मानेगा, क्योंकि 12 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो आप 4 ग्रिड्स असाइन कर रहे हैं टू ईच कॉलम। तो देखो यार, सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पे मैं कॉल 4 की जगह सिर्फ कॉल 2 लिख देता हूँ। इससे होगा ये कि इसको थोड़ा सा कम जगह असाइन होगा, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जगह है मैं यहाँ पे कॉल 6 लिख दूंगा तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा जगह असाइन होगा। एंड आई थिंक दिस इज एग्जैक्टली फाइन, द थिंग दैट वी एक्चुअली वांट, राइट। तो यहाँ पे हमने आइकॉन डाल दिया है, और अब देखते हैं कि हमें बीच में क्या करना है। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ लिखना है जो कि है होम, और उसके बाद जो है ये नेक्स्ट इनपुट टैग वगैरह भी हम डाल देंगे। सो लेट्स डू दिस वेरी क्विकली। तो यहाँ पे मैं आऊँगा और सेकेंड कॉलम के अंदर सबसे पहले, अब देखो यहाँ पे मुझे एक रो बनाना पड़ेगा अगेन। तो बूटस्ट्रैप में आप कॉलम के अंदर फिर से रो बना सकते हैं, राइट। तो ये एक रूल है। तो इसे भी बहुत जल्दी से समझाने के लिए आपको मैं एक्सएल ड्रॉ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि रूल क्या होता है रोज एंड कॉलम्स को यूज़ करने का। तो सबसे पहली बात, तो अगर ये आपका कंटेनर है, कंटेनर तो मैंने आपका कंटेनर होना चाहिए। कंटेनर के अंदर मान लो आपने एक रो बनाया है, अब इस रो के अंदर मान लो आपने कॉलम बना दिया, यहाँ पे एक कॉलम बना दिया आपने यहाँ पे। अब इस कॉलम के अंदर भी अगर आपको रोज चाहिए तो आप कॉलम के अंदर रोज बना सकते हो, और उस रोज के अंदर आप फिर से कॉलम्स को बना सकते हो। सो दिस इज लाइक डेफिनेटली पॉसिबल, राइट। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रह सकता है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो यही चीज़ हम करने वाले हैं। यहाँ पे मैं एक और रो बनाऊंगा कॉलम के अंदर। अगर कोई भी चीज़ आपको कंफ्यूजिंग लग रही है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे भी पता होना चाहिए कि लाइक व्हाट एग्जैक्टली आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन प्रॉपर्ली, राइट। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि इफ़ देयर इज समथिंग विच आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन प्रॉपर्ली, और इफ़ यू आर नॉट लाइक एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग विच आई एम सेइंग। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं बोलूँगा यार चलो रो बना लेते हैं। और इस रो के अंदर अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अगर प्रोग्राम लिख रहे हैं, सो उनको ये पता होगा कि ये चीज़ वो मैनुअल, ये ऑटो कंप्लीट ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट काम नहीं कर रहा होगा। अगर आपको ये चीज़ इनेबल करनी है तो आप सिंपली यहाँ पे सेटिंग्स में जा सकते हैं, और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको सर्च करना है एमिट, राइट, जो मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है। और एमिट में आपको बस ये चीज़ यहाँ पे डाल देनी है, राइट। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट रिएक्ट डाल देना है आइटम एंड वैल्यू में। इससे होता ये है कि इफ़ यू आर राइटिंग योर प्रोग्राम, इट विल अज्यूम दैट इवन इफ यू आर इन .js फाइल, इट विल गिव यू ऑटो कंप्लीट ऑप्शंस ऑफ HTML, राइट। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे ऐड कर देनी है। अब ये थोड़ा देख लीजिएगा। अब इस रो के अंदर मैं फिर से देखूंगा कि कितने कॉलम्स मुझे ऐड करने हैं। तो देखो यार, इसमें मुझे कुछ नहीं करना है, एक ही कॉलम ऐड करना है एंड दैट्स इट। तो जल्दी से इस चीज़ को कर लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर कॉलम में जो कि होगा col-12। अब आप बोलेंगे col-12 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं इसे 100% स्पेस देना चाहता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा H4 के अंदर मैं लिख दूंगा दिस इज होम ऑप्शन, राइट। सेव करेंगे, पीछे जाते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे अमेजिंग सा होम ऑप्शन आ गया जो कि यहाँ पे है, राइट। इसे सेंटर किस तरीके से करना है उन सारी चीज़ों की भी बात करेंगे। अब मैं क्या करूँगा, एक और कॉलम बनाऊंगा जहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें डिज़ाइन करूँगा, राइट। तो उसको डिज़ाइन करने के लिए अगर आप बैकग्राउंड कलर से परेशान है तो उससे हम कभी भी रिमूव कर सकते हैं बहुत ही आराम से,
से विदाउट एनी इशू। सी मैंने बैकग्राउंड कलर रिमूव कर दिया, बट बैकग्राउंड कलर अभी के लिए मैं इसीलिए डाल रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को देख पाएँ कि जो कोई भी डिवीजन हो कितनी जगह ले पा रहा है, राइट। सो दैट्स द मेन इंटेंशन एज ऑफ नाउ। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस कॉलम के बाद मैं बोलूँगा चलिए एक और कॉलम बनाते हैं जिसे मैं कॉल 12 कहूँगा, और इस कॉलम के अंदर मैं ये वाला फॉर्म बनाने वाला हूँ जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, राइट। ये वाला कॉलम। अब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे ये पूरी चीज दो सेक्शंस में डिवाइडेड है, एक तो आइकॉन है, राइट, और उसके बाद ये पूरा इनपुट टैग है, राइट। तो ये चीज मुझे यहाँ पे डिजाइन करनी पड़ेगी और देखते हैं किस तरीके से मैं इसे इजीली डिजाइन कर सकता हूँ। तो अगेन मैं यहाँ पे रो और कॉलम्स की हेल्प लूंगा, राइट। तो यहाँ पे रो एंड कॉलम्स की हेल्प लेने के लिए तो सबसे पहले बात ये जो कॉल 12 बना है ये पूरे इस सेक्शन के लिए बना है जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, राइट। इस चीज को मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से समझाऊं, तो मैं यहाँ पे कॉपी इमेज करके यहाँ पे जाऊंगा और इस चीज को मैं डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, राइट। और अब मैं ऐसा समझता हूँ कि आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू लाइक इन मच बेटर वे। तो देखो यार, सबसे पहली बात तो मैंने क्या किया है, ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये वाला सेक्शन यहाँ पे जहाँ पे व्हाट्स हैपनिंग है, अभी मैं ये डिजाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके लिए हमारे पास एक ऑलरेडी कॉलम है, राइट। अब इस कॉलम में मैं बेसिकली एक रो बनाऊंगा और आप सोचेंगे कि मैं इस कॉलम के अंदर रो क्यों बना रहा हूँ। देखो, अगर मैं इस कॉलम के अंदर एक और रो बनाता हूँ ना, तो उसके बाद ना मैं इसे दो सेक्शंस में डिवाइड कर सकता हूँ। तो जो पहला सेक्शन होगा वो ये वाला सेक्शन होगा जहाँ पे मैं आइकॉन डालूंगा, और जो दूसरा सेक्शन होगा उसमें मैं कोई कलर फिल करके यहाँ पे ये जो होगा ना, ये दूसरा सेक्शन होगा। और उसके अंदर भी मुझे किस तरीके से डिवीजन लाने हैं वो मैं आगे चल के डिसाइड करता हूँ, बट इसलिए मैं एक और रो बनाने वाला हूँ कॉलम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और इस बार इस कॉलम 12 के अंदर मैं बोलूंगा कि चलिए यार एक रो बना लेते हैं। कॉलम के अंदर आप रो बना सकते हैं, रो के अंदर कॉलम बना सकते हैं, और ये प्रोसेस कंटिन्यूस हो सकता है। रो के अंदर रो मत बनाइए, कॉलम के अंदर कॉलम मत बनाइए, रो कॉलम कॉलम रो रो कॉलम, ये इस रूल को आप फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो अब क्या होगा, यहाँ रो के अंदर मैं बोलूंगा कि सबसे पहले जो कॉलम है मैं उसको 2 ग्रिड्स दूंगा जहां पे मैं आइकॉन डालने वाला हूँ ऑफकोर्स, और दूसरे वाले को मैं 10 ग्रिड्स दे दूंगा। तो यहाँ पे मैं कॉल 10 लिख दूंगा। अब मैं यूजर आइकॉन सर्च करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अगेन गेट बूटस्ट्रैप पे जाऊंगा यहाँ पे और आइकॉन्स में सर्च करूंगा यूजर आइकॉन, राइट। सो लेट्स सर्च फॉर यूजर हियर। और अगर मैंने यूजर सर्च किया तो मुझे लगता है ये पर्सन सर्कल अच्छा आइकॉन है, तो मैं इसे कॉपी करूंगा और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा एंड लेट्स सी हाउ एग्जैक्टली इट लुक्स लाइक, राइट। तो सेव करने के बाद अगर मैं फिर से आऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे आइकॉन दिख रहा है एंड डेफिनेटली वी शुड मेक इट स्लाइटली बिगर। तो यहाँ पे मैं H1 लिख दूंगा और सेव करके पीछे आऊँ तो हाँ यार, ये चीज़ एकदम परफेक्टली वर्क कर रही है द वे एक्चुअली वी वांट, राइट। तो यहाँ पे हमें आइकॉन मिल गया। वेट अ सेकेंड, हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है यहाँ पे जो हमें डालनी पड़ेगी शायद। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक तो बॉर्डर अप्लाई कर सकता हूँ हमारे किसी भी रो या कॉलम में, या फिर मैं एक HR टैग यूज कर सकता हूँ, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जस्ट बिफोर दिस आई टैग मैं यहाँ पे HR यूज कर सकता हूँ, या फिर जस्ट होम के नीचे मैं इस जगह पे एक HR टैग डाल सकता हूँ। लेट्स सी विच वन वर्क्स फाइन। देखो यार, मुझे लगता है कि HR टैग तो नहीं बट बॉर्डर रखना ज़्यादा बेटर होगा। एंड बॉर्डर रखने के लिए हमें सिंपल सी एक चीज़ करनी है, वो ये है कि जो एक्चुअल ट्विटर है यहाँ पे मैं इस रो पे बॉर्डर डाल दूंगा। तो यहाँ पे जो मैंने रो बनाया ना, मैं यहाँ पे लिख दूंगा मुझे बॉर्डर अप्लाई करना है, एंड जो बॉर्डर का विड्थ होगा वो मैं 1 डाल देता हूँ। देखते हैं विल इट वर्क प्रॉपर्ली और नॉट। हाँ, तो मुझे लगता है कि ये एकदम एब्सोल्युटली फाइन है, मुझे इससे कोई इशू नहीं है। जब हम और कंटेंट इसके अंदर डालेंगे तो ऑटोमेटिकली ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मतलब हाइट में, राइट। सो आई थिंक दिस इज फाइन नाउ। अगर इसको थोड़ा सा लाइक इसका थिक करना है, सो वी कैन से लाइक बॉर्डर -2 एंड आई थिंक दैट वुड बी इवन मोर बेटर। और लेफ्ट और राइट से बॉर्डर हटाना है तो हम वो भी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि लाइक हाउ आई नो लाइक ऑल दिस रूल्स। वेल, अगर आपको कोई भी रूल जानना है तो आपको बूटस्ट्रैप में आना है और मैं यहाँ पे बॉर्डर सर्च कर लूंगा एंड लेट्स सी लाइक व्हाट आर द रूल्स ऑफ बॉर्डर। तो यहाँ पे बॉर्डर में मैं क्या कर सकता हूँ, बॉर्डर टॉप डाल सकता हूँ, बॉर्डर स्टार्ट, बॉर्डर बॉटम, ये सारी चीज़ें डाल सकता हूँ। और मैं कुछ इस तरीके से भी चीज़ें स्पेसिफाई कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल बॉर्डर टॉप 0, सो मैं बॉर्डर स्टार्ट 0 और बॉर्डर एंड 0 डाल दूंगा ताकि मुझे लेफ्ट और राइट के बॉर्डर्स ना दिखें, राइट। सो देयर आर लाइक मल्टीपल वेज टू डू द सेम थिंग, बट लेट्स डू दिस नाउ। सो यहाँ पे बॉर्डर स्टार्ट 0 और मैं बोलूँगा बॉर्डर एंड 0 ताकि लेफ्ट और राइट में बॉर्डर्स ना हो, बस टॉप और बॉटम में हो, राइट। तो यहाँ पे अब सिर्फ टॉप और बॉटम में बॉर्डर्स हैं। अब ये चीज़ होने के बाद मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे बहुत लोग सोच रहे होंगे कि लाइक व्हाई आई एम राइटिंग दिस एंटायर प्रोग्राम इन app.js। सी देखो, यहाँ पे मैं अभी app.js में चीज़ें लिख रहा हूँ, बट बाद में मैं इसे navbar.js में शिफ्ट कर दूंगा, राइट। टू मेक द थिंग सिंपलर एज ऑफ नाउ आई एम राइटिंग एंटायर थिंग इनटू app.js।
अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिर से देखूंगा कि लाइक हाउ एग्जैक्टली दिस लुक्स लाइक, और यहाँ पे मुझे व्हाट्स हैपनिंग लिखना है, जिसके लिए मुझे एक इनपुट टैग की जरूरत है। और फिर यहाँ पे कुछ आइकॉन्स हैं, बट अगेन आई सेड लाइक द नेम ऑफ द ऐप इज स्टिल गोइंग टू बी लाइक मिनी ट्विटर, सो डेफिनेटली हम इमेजेस और लाइक आइकॉन्स का ऑप्शन नहीं डालेंगे, पोल क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं डालेंगे, बट अगेन लाइक वी कैन लाइक पीपल विल बी एबल टू पोस्ट नॉर्मल टेक्स्ट डेटा, राइट, टेक्सटुअल मैसेजेस एंड सो ऑन। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे एक इनपुट टैग चाहिए, तो उसके लिए मैं अगेन बूटस्ट्रैप में जाके मैं सर्च कर सकता हूँ इनपुट, और इनपुट ग्रुप हमें मिल गया है। लेट्स से लाइक आई जस्ट सिंपली वांट अ नॉर्मल इनपुट, और एक्चुअली नॉर्मल इनपुट के लिए मुझे लाइक खुद क्लास एक याद है जिसे मैं यूज़ कर सकता हूँ। सो आई राइट इनपुट, एक्चुअली आई शुड राइट इट लाइक इनपुट डॉट फॉर्म कंट्रोल। तो फॉर्म कंट्रोल एक बहुत ही अच्छा क्लास नेम है जो इनपुट टैग को थोड़ा सा बेहतर बना देता है, जैसे कि यहाँ पे राइट, यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर भी डालूंगा ऑफ कोर्स। सो लेट मी ऐड द प्लेस होल्डर एज व्हाट्स हैपनिंग। सो यहाँ पे बोलूँगा प्लेस होल्डर व्हाट्स हैपनिंग, और इज ए डॉट डॉट और समथिंग, यहाँ पे व्हाट्स हैपनिंग के बाद जस्ट एक क्वेश्चन मार्क है, तो मैं क्वेश्चन मार्क डाल दूंगा और देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। तो हाँ, ये एकदम सही है। अब यहाँ बॉर्डर मुझे नहीं चाहिए हमारे इनपुट टैग में, तो क्योंकि मुझे इस इनपुट टैग में बॉर्डर नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिंपली मेंशन कर दूंगा क्लास नेम में, दैट इज बॉर्डर -0। लेट्स सी वेदर इट इज गोइंग टू वर्क और नॉट। और यार ये बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। और ऑल्सो यहाँ पे मैं इसको एकदम सेंटर में लाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि देखो मुझे यहाँ पे इसे डीफ्लेक्स करना है, और यहाँ पे मैं अलाइन आइटम्स सेंटर कर दूंगा। सो अलाइन आइटम्स सेंटर, मुझे सेंटर लिखना पड़ेगा, और अगर सेव करके पीछे हूँ तो आप देख सकते हैं कि एकदम ही सही दिख रहा है, लाइक द वे एक्चुअली वी वांट, राइट। हम पूरी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने की भी कोशिश करेंगे ऑफ कोर्स, बट आई थिंक या दिस इज फाइन नाउ। और इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे एक ट्वीट बटन डालना है जो कि मैं नेक्स्ट लाइन पे डाल दूंगा। तो यहाँ पे ये जो कॉल 10, तो हमारे पास ये कॉल 2 है, कॉल लाइक एवरीथिंग इज फाइन हियर। शुड आई ऐड बटन ऑन द सेम लाइन? आई गेस वी कैन डू इट, राइट। सो जैसे कि हमारे पास कॉल 2 है, तो यहाँ पे मैं बेसिकली लिख सकता हूँ फॉर एग्जांपल लाइक कॉल 8 और समथिंग, और यहाँ पे लास्ट में मैं एक और कॉल 2 बना दूंगा, जहाँ पे मतलब एक कॉलम जहाँ पे मैं बटन डाल पाऊंगा। लेट्स सी हाउ एग्जैक्टली इट लुक्स एंड देन वी कैन डिसाइड। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा बटन डॉट btn प्राइमरी, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा ट्वीट। तो लेट्स सी हाउ इट लुक्स। तो हमारे पास कुछ ये ऐसा दिख रहा है, बट मुझे लगता है कि हाँ अभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा सही है। वी कैन कीप इट लाइक दिस, क्योंकि मैं अगेन मैंने कहा है कि मिनी ट्विटर है, तो हम चीज़ों को थोड़ा सिंपलिस्टिक बनाएंगे, राइट। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, यूआई भी एकदम सिंपल ही रखना है, राइट। सो दैट्स माई मेन एम। यहाँ पे जो मेन चीज़ होगा जो आप सीखेंगे वो ये होगा कि लाइक कैसे आप एपीआई से कॉल करके ट्वीट्स को दिखा पाते हैं, और किस तरीके से आप आराम से जो ट्वीट्स हैं उसे लाइक डेटाबेस में ऐड कर सकते हैं। ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर आप चाहते हैं कि आप इसको और भी अच्छा बनाएं तो डेफिनेटली आप कस्टम सीएसएस यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को और बेटर बनाने के लिए। और अगर आपके पास खुद कोई अच्छा आइडिया है इसे इंप्रूव करने का, डेफिनेटली गो हेड एंड लाइक मेक इट इवन मोर बेटर इन टर्म्स ऑफ यूआई। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये बटन ऐड करने के बाद ये सेम चीज़ जो मैंने यहाँ पे डाली है डीफ्लेक्स और अलाइन आइटम सेंटर, ये सेम चीज़ मैं यहाँ लिख दूंगा, क्योंकि मुझे बटन्स को लाइक एकदम सेंटर में लाना है। एंड आफ्टर दिस मुझे लगता है कि इसे मुझे 100% विड्थ दे देनी चाहिए। सो W-100 मीन्स 100% ऑफ विड्थ। सो आप देख सकते हैं कि अब ये थोड़ा सिमेट्रिक लग रहा है, और आई थिंक एवरीथिंग सीम्स टू बी फाइन। मैं थोड़ा सा पैडिंग ऐड कर दूंगा ज़रूर इस पूरे रो में जो यहाँ पे हमने ऐड किया है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा PY-2, जो कि ऊपर और नीचे थोड़ा सा पैडिंग ऐड कर देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ तक हमने चीज़ें डिज़ाइन कर ली है, और मुझे लगता है कि मैं लेफ्ट साइड से भी यहाँ से ये कलर हटा सकता हूँ। वी डोंट नीड दैट एनी मोर। लेट्स सी। तो यहाँ पे मुझे कोई भी कलर की ज़रूरत नहीं है, तो मैं लेफ्ट सेक्शन को लाइक अभी तो ब्लैंक ही रखूँगा। तो आई कैन रिमूव दिस BG वार्निंग फ्रॉम हियर, और कॉल टू वुड बी इनफ, राइट। और वेट अ सेकेंड, डू आई नीड लाइक अ ह्यूज लाइन हियर? या डेफिनेटली आई नीड, राइट। तो यहाँ पे ना हमें एक बॉर्डर ऐड करना पड़ेगा, लाइक फॉर एग्जांपल बॉर्डर एंड बॉर्डर एंड -2। तो यहाँ पे हमें ये ह्यूज ओके लाइक मुझे हर जगह से बॉर्डर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बॉर्डर एंड में चाहिए। तो मैं जल्दी से यहाँ पे आके बॉर्डर सर्च कर लेता हूँ, राइट। अगेन आपको कोई भी चीज़ अगर याद नहीं है तो आप यहाँ पे आके वो चीज़ सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आऊँ और अगर मुझे सिर्फ बॉर्डर राइट साइड पे लगाना है, सो लाइक व्हाट एग्जैक्टली आई नीड टू डू हियर। सो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा वो चीज़। तो जैसे ये बॉर्डर एंड है, राइट, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ बॉर्डर एंड लिखना होगा, एंड दैट विल डेफिनेटली वर्क। सो लेट मी ऐड ओनली बॉर्डर एंड। और अगर मैं अब आऊँ मिनी ट्विटर पे, तो दिस इज नॉट वर्किंग बिकॉज आई नीड टू रिमूव दिस बॉर्डर फ्रॉम हियर।
और हाँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्टिकल लाइन हमें दिख रही है विच विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज अगर हम यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन डालेंगे ऑन द लेफ्ट साइड, राइट। अब क्या है यार, हम होम अच्छे से दिखा पा रहे हैं। होम के लिए मैं थोड़ा सा और पैडिंग ऐड करूंगा ताकि थोड़ा सा चीज़ें लाइक बेटर दिखें। तो यहाँ पे मैं py-2 इस जगह पे भी डाल दूंगा ताकि हाँ ये जगह थोड़ा सा बेटर होगा, राइट। नहीं, ये हम मैं यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे डालूंगा एक्चुअली, लाइक माई इंटेंशन वॉज टू ऐड पैडिंग राइट हियर। और अब ये थोड़ा सा बेटर दिखेगा। ओके, दैट्स कम्प्लीटली फाइन हियर। एंड इस चीज़ के बाद हमें ये देखना है कि हम राइट साइड में क्या डालेंगे। अब राइट साइड में अगर हम ट्विटर में देखें तो एक सर्च ऑप्शन है, और देखो यार ये सारी चीज़ें वर्क करने वाली है। तो यहाँ पे ये ट्वीट ऑप्शन वर्क करेगा। सो you might thinking like why I'm not making it exactly as same as Twitter, because हम ये सारी चीज़ों को फंक्शनल भी बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारी फोकस लाइक दोनों चीज़ों पे है थोड़ी। एक तो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए और ये फंक्शनल भी होना चाहिए। हम डेटा स्टोर भी कराएंगे, डेटा डिस्प्ले भी कराएंगे, सो दे विल बी ऑल द थिंग्स, राइट। अब यहाँ पे और चीज़ें मैं थोड़ी सी लाइक आपको लग सकता है मे बी लाइक आई एम स्लाइटली स्लो हियर बिकॉज आई वांट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग लाइक इन अ बेटर मैनर, ताकि आप कहीं पे भी कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पे सर्च ऑप्शन बनाना है तो आपको पता ही होगा कि लाइक हाउ एग्जैक्टली यू कैन डू इट, बिकॉज इस कॉल 4 के अंदर मैं लिख दूंगा कि आई वांट टू क्रिएट ओके नहीं, कॉलम तो नहीं, आई एम जस्ट थिंकिंग लाइक डेफिनेटली आई शुड क्रिएट अ रो। सो आई से डॉट रो, इसके अंदर मैं एक कॉल 12 बनाऊंगा जिसके अंदर मैं इनपुट डॉट फॉर्म कंट्रोल डाल दूंगा। सो फॉर्म कंट्रोल, और उसके अंदर मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर में डालूंगा डेफिनेटली सर्च ट्विटर, राइट। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा प्लेस होल्डर इज सर्च ट्विटर, और सेव करके देखते हैं कि कैसा ये दिखता है। तो हमारे पास यहाँ पे सर्च ट्विटर आ गया है। बट अगेन इसे भी हमें थोड़ा सा सिमेट्रिक बनाना है, तो देखते हैं कि वो चीज़ किस तरीके से कर सकते हैं। और हम डेफिनेटली लाइक बॉर्डर को भी राउंडेड बना सकते हैं। आई विल शो यू लाइक हाउ एग्जैक्टली। बट यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं बैकग्राउंड को शायद चेंज करूँ। तो लाइक यहाँ पे मैं BG सेकेंडरी यूज़ कर सकता हूँ एंड दैट विल डेफिनेटली वर्क ऑफकोर्स। बट ओके, लेट्स सी लाइक व्हाट शुड आई डू। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे BG डेंजर को हटा देता हूँ, और BG डेंजर को हटाने के बाद यहाँ पे मुझे डेफिनेटली BG सेकेंडरी तो अच्छा नहीं लग रहा। मैं ओपेसिटी भी चेंज कर सकता हूँ एक्चुअली। BG ओपेसिटी लाइक ये एक्चुअली टेलविंड CSS के सजेशंस हैं। यहाँ पे हम सिर्फ लाइक ओपेसिटी लाइक 25, 50, 75, 100 रख सकते हैं। तो या दिस सीम्स फाइन। अब इसे सेंटर में लेने के लिए सेम वही चीज़ जो हमने यहाँ पे किया है वो वहाँ पे भी कर देंगे, जो कि है डीफ्लेक्स टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो इससे क्या होगा, ये चीज़ एग्जैक्टली सेंटर में आ जाएंगे एंड लाइक थिंग्स विल लुक स्लाइटली बेटर, राइट। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इफ देयर इज एनी बेटर वे दैट यू हैव लाइक इन योर माइंड, एनी अदर सजेशंस, प्लीज लेट मी नो, राइट। तो इसे सेव करते हैं, और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा। व्हाई इज इट नॉट हैपनिंग? लेट मी ऐड BG सक्सेस हियर to just confirm like what's going on, right? So अच्छा, तो आप अभी देख सकते हैं कि ये जो है ना वो ऑलरेडी सेंटर में है। अगर मैं इस पूरी चीज़ को हटाऊं देन डू आई नीड दिस? नो। तो यहाँ पे जो हमारा कॉलम है वो ऑलरेडी बहुत छोटा है, राइट। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली पैडिंग ऐड कर सकता हूँ। सो पैडिंग ऐड करने के लिए मैं डालूंगा py-2 जो मैंने बाकी जगह ऐड की है, और अगर सेव करूँ तो आप देख सकते हैं ये एकदम एग्जैक्ट परफेक्ट जगह आ चुका है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली रिमूव कर दूंगा BG सक्सेस को एंड दिस शुड बी फाइन नाउ, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास सर्च ट्विटर आ गया, और ये वर्क करेगा। मैं लाइक द मोमेंट यू विल टाइप यू विल स्टार्ट गेटिंग द रिजल्ट्स। एक और चीज़ मैं करूँगा वो ये है कि इस जो ये कॉलम है हमारे पास कॉल 4, यहाँ पे मैं लिख दूंगा बॉर्डर -start, ताकि लेफ्ट साइड में जो है बॉर्डर कंटिन्यूसली क्रिएट होता रहे। तो आप देख सकते हैं कि हमने इनिशियल जो सबसे टॉप पे है, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन था। ऑल्दो वी विल कनेक्ट ऑल दीज थिंग्स विद द basically like the APIs, right, so that we can actually tweet and do other things. But अभी के लिए हमने ये पूरी चीज़ को डिज़ाइन कर दिया है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। My main intention was to only explain you like how exactly we can create such kind of UI using Bootstrap initially. अब यार जो आगे आने वाली वीडियोस हैं वहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हम एक्चुअल ट्वीट लाइक ऐड कर सकते हैं एक डेटाबेस में। तो वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़ा डेटाबेस का इन्वॉल्व होगा, मे बी MySQL हम यूज़ करने वाले हैं, राइट। सो डोंट वरी एट ऑल, हम Apex Oracle का यूज़ करेंगे, डेटाबेस इंसर्ट कराएंगे, एंड लाइक ऑल द फंक्शनैलिटी इज गोइंग टू वर्क फ्रॉम एडिंग द ट्वीट to basically search the tweet
like all over the database and like show the results instantly. So उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा और आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी. अगर आपके पास कोई भी फीडबैक है, कोई भी आपके पास डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, राइट. सो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बी बेसिकली, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल be discussing about more of like Apex Oracle and how we are going to create the database and API endpoints. और अगर आप सोच रहे हैं कि वो चीज़ डिफिकल्ट होने वाली है, so don't worry at all. मैं यूज़ करने वाला हूँ this Apex Oracle which is like very easy to use, right. तो आप बहुत ही, और यहाँ पे जो डेटाबेस में जो भी इंफॉर्मेशन हम डालेंगे, यहाँ पे कुछ भी आपको कुछ इंस्टॉलेशन नहीं करना है, आपको कोई भी चीज़ कॉन्फ़िगर नहीं करनी है. हम सिर्फ साइन अप करेंगे और साइन अप करने के बाद हम डायरेक्टली डेटा स्टोर कर पाएंगे, राइट. सो इट इज़ एब्सोल्युटली फॉर फ्री एंड वी विल बी यूजिंग लाइक डेफिनेटली लाइक द फ्री वर्जन ऑफ इट. और साथ ही साथ हमारा जो डेटाबेस होगा, जो इन्फॉर्मेशन होगा, वो अवेलेबल होगा लाइक थ्रू एन API एंड पॉइंट. सो सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही सिंपल होने वाली है, राइट. सो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन भी है जहाँ पे आप रिएक्ट के साथ MySQL यूज़ कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ APIs. तो यहाँ पे आपको ये भी समझने के लिए मिलेगा कि लाइक हाउ यू कैन एक्चुअली यूज़ APIs, राइट. एंड नॉट ओनली दिस, आप ये जो कंपोनेंट देख पा रहे हैं, लाइक एक के नीचे एक जो ट्वीट्स हैं, राइट. हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हम JSON डेटा को लाइक इस कंपोनेंट फॉर्मेट में कंटिन्यूसली डिस्प्ले करा सकते हैं, राइट. सो वी विल बी क्रिएटिंग लाइक मल्टीपल कंपोनेंट्स. ऑफ कोर्स अभी के लिए मैंने सारी चीज़ें जो है app.js के अंदर डाल दी हैं, बट या डेफिनेटली इन अपकमिंग वीडियोस वी विल क्रिएट अ डिफरेंट कंपोनेंट्स फोल्डर और उसके नीचे हम फाइल्स बना के चीज़ें ऐड करेंगे, राइट. इस पूरे प्रोग्राम का सोर्स कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा. मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, सो यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम देयर. और अगर I guess yeah, that's completely fine. I'll make a commit and I'll put it there according to like the video that I'm creating. So it would be like simpler for you to like get the basically the code, right. तो आप आराम से कोड के थ्रू नेविगेट कर पाओगे. तो हर एक वीडियो पे मैं एक चेक पॉइंट बना दूंगा so that you like you can get to any check point like easily, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होती रहेंगी, राइट. तो जैसे कि यहाँ पे जो मैं कमिट करूँगा वहाँ पे मैं सिंपली कमिट कर दूंगा लाइक फॉर एग्जांपल इनिशियल कमिट, राइट. तो मैं यहाँ पे इनिशियल कमिट ऐड कर देता हूँ. तो इससे क्या होगा कि मैंने 1 डाला है, दैट मीन्स लाइक दिस इज वीडियो 1. तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी इशू आता है, तो अगर आप गिटहब पे जाइएगा तो वहाँ पे आपको बस पहला कमिट देखना है, तो आपको ये एग्जैक्ट कोड मिल जाएगा. सो इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग यू कैन कंपेयर एंड यू कैन चेक बेसिकली व्हाई इट इज नॉट वर्किंग. सो आई होप यू एंजॉयड लाइक मेकिंग दिस मच ऑफ द mini Twitter, right. And definitely we will be improving it with upcoming videos. In the next video we will be designing the database and we will create API endpoints as well, which is definitely not difficult at all, right. If you don't know MySQL, अगर आपको SQL थोड़ा भी नहीं आता, that's completely fine, क्योंकि उसे अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. तो मैं आपको कमांड्स खुद समझाऊंगा और मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से हम MySQL को यूज़ करते हैं, राइट. तो चीज़ें बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे नहीं है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है. सो आई hope like you will be able to do it very easily, right. That's all for today's video. I hope you enjoyed this video and learned something from here. If you have any questions, then please let me know in the comment section, and also if you learned something from here, then let me know that as well, right. Okay, bye.